नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। आज हम आपसे कह रहे हैं छुट्टियां छोटी बड़ी कर लो घुमक्कड़ी। जी हाँ, क्योंकि अब यहाँ से जो आगे का साल बाकी है उसमें त्योहारों के साथ ढेर सारी छुट्टियां भी आपके हिस्से में आती हैं। और इन दिनों घूमने फिरने का तो सबको शौक काफ़ी चढ़ा ही हुआ है। कोरोना के बाद से जो वो लगन शुरू हुई है ना कि चलो कहीं घूम के आए, वो अब तक ख़त्म नहीं हुई है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि भाई इस घूमने फिरने के लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो छुट्टियां, मतलब उनकी जानकारी कि कब वो आपको छुट्टियां मिल रही हैं, कब लॉन्ग वीकेंड्स आ रहे हैं, कौन सी एक दो छुट्टी मिलाकर आप घूमने निकल सकते हैं। और दूसरा उन छुट्टियों की एडवांस प्लानिंग, क्योंकि इस समय जिस तरह का रश है, अगर आपने छुट्टियों को एडवांस प्लान नहीं किया तो आपको एक तो बहुत महंगा पड़ेगा एंड सेकेंडली मज़ा नहीं आएगा। जो चीज़ें मिलनी चाहिए, जैसा आपका ट्रैवल प्लान बनना चाहिए, जैसे होटल्स, जैसे बाकी की चीज़ें, जैसे टूर्स है और जैसी साइट सीइंग वगैरह, वो मिलेगी नहीं क्योंकि आप लेट हो चुके होंगे। तो हमने सोचा कि हम आपकी छुट्टियों की प्लानिंग अभी से करवाते हैं और मौका भी है विश्व पर्यावरण दिवस का, तो इससे बेहतर और क्या। तो आज आपकी छुट्टियों की ही प्लानिंग करवाएंगे, वो भी एडवांस प्लानिंग, ताकि आपके लिए किफ़ायती भी रहे और आप सब कुछ अच्छे से कर पाएं। तो इसके लिए सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि इस साल में छुट्टियां कौन कौन सी आ रही। सबसे पहले आपको बताते हैं, तो देखिए लॉन्ग वीकेंड जो आने वाला है, अगर हम बात करें सितंबर की, तो यहाँ देखिए गांधी जयंती के मौके पर 2 अक्टूबर की छुट्टी आपको मिलनी है। 30 सितंबर की वो शनिवार है, 1 अक्टूबर को रविवार है। तो ये 3 दिन तो आपके पास अभी हाल फिलहाल में ही आने वाले हैं। तुरंत में छोटा मोटा आप ट्रिप इस पर प्लान कर सकते हैं। आगे चलें तो दशहरे के मौके पर आप देखिए 21 अक्टूबर को शनिवार, 22 अक्टूबर को रविवार, 30 अक्टूबर को सोमवार की आप छुट्टी ले तो 24 अक्टूबर का दशहरा है, यानी लॉन्ग वीकेंड प्लस अगर मंडे की आप एक दिन की छुट्टी ले लें तो आपके 4 दिन का लंबा लॉन्ग वीकेंड बन जाएगा दशहरे के मौके पर। दिवाली पर बहुत सारे लोग घूमना पसंद करते हैं, ऐसा नहीं कि सारे लोग इस समय घर पे ही रहकर दिवाली मनाते हैं। काफ़ी लोग हैं जो दिवाली पर घूमने जाते हैं। तो देखिए 15 नवंबर को भाई दूज की छुट्टी है, 14 नवंबर को आपको बस छुट्टी लेनी है, 13 को गोवर्धन पूजा और 12 नवंबर की दिवाली। अगर ये 4 दिन आप जोड़ लेते हैं, बहुत सारे लोगों को ये सारी छुट्टियां मिलेंगी और एक दिन की छुट्टी वो क्लब कर लें तो दिवाली पर भी आपका एक आउटिंग बन सकता है। फिर जी आता है गुरु नानक जयंती का पर्व, 27 नवंबर को होती है। उससे पहले भी आपको शनिवार और रविवार पड़ रहे हैं, 25 और 26 नवंबर को। एक बार फिर से ये लॉन्ग वीकेंड बन गया। ये 3 दिन की छुट्टी हो और अगर आगे पीछे एक आध छुट्टी और जोड़ ली जाए तो फिर आपका एक बढ़िया टूर पैकेज तैयार, मतलब छुट्टी के हिसाब से। तो ये इस साल का लेखा जोखा है। अच्छा, आगे क्रिसमस भी बाकी है भाई। तो देखिए क्रिसमस आ रहा है 25 दिसंबर को और वो फिर सोमवार है। बहुत सारे लॉन्ग वीकेंड है इस साल। 23 सितंबर को दिसंबर को शनिवार, 24 दिसंबर को रविवार, 25 को क्रिसमस की छुट्टी। तो यहां पर भी एक और ट्रिप की तैयारी। अब ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सारी की सारी छुट्टियों पे ट्रिप पे निकल जाइए बजट बिगड़ जाएगा, लेकिन और आपके ऑफिस में भी दिक्कत हो जाएगी। लेकिन यह है कि इनमें से कोई भी 1 या 2 वीकेंड कॉम्बोज, एक आध दिन की छुट्टी, थोड़ा आगा पीछा मिलाकर आप साल के अंत में बढ़िया टूर का कामकाज कर सकते हैं, अपनी घुमक्कड़ी का बढ़िया शानदार प्लान तैयार कर सकते हैं। राइट, तो ये तो हो गई छुट्टियों की बात। और अब करें कि कैसे करेंगे इस टूर की तैयारी। राइट, तो हमारे साथ आज हमने कुछ खास मेहमानों को बुलाया है। हम आपका तारुफ उनसे कराते हैं और उनसे हम जानेंगे भी कि कौन से वो डेस्टिनेशंस है जहां पर ये 3, 4, 5 दिन की छुट्टी में आप जा सकते हैं। प्लस आप कैसे एडवांस में तैयारी करें, होटल बुकिंग, फ्लाइट बुकिंग और जो टूर पैकेजेस हैं वो तमाम चीज़ें, ताकि आपको ये सब किफ़ायती पड़े और एंड वक्त पे लास्ट मिनट में आपके ऊपर कोई बर्डन, कोई बोझ ना आए। हमारे साथ है वॉवी डेज के सीईओ रघु चौधरी, अभी ट्रेवल्स के दुष्यंत भल्ला और टियारा होटल्स एंड रिसॉर्ट्स के सीईओ अभिषेक मित्तल। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। तो रघु साहब, आपसे हम शुरुआत करते हैं। कितना इंपॉर्टेंट है घूमने जाना? तो हम सब उसका महत्व समझते हैं, लेकिन उसकी एडवांस और सही प्लानिंग, उससे कितना फर्क पड़ता है आपके टोटल एक्सपीरियंस पर? जी विपिन भाई नमस्कार, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। आप हमेशा हर वीक ये प्रोग्राम लेके आते हो, सबको वर्चुअल में घुमाते रहते हो। पैंडेमिक के बाद में आपने जो किया, आपका जो सबसे पहले सभी को वर्ल्ड टूरिज्म डे के तौर पे शुभकामनाएं ढेर सारे। एंड जो एडवांस में लेने से बहुत सारा फर्क पड़ेगा, क्योंकि आप अभी मान के चलिए
अगर एक 10 दिन पहले अगर आप एयर टिकट बुक करोगे या नहीं तो होटल बुक करोगे, आपको एक चीज महंगा हो जाता है ऑलमोस्ट। जो पहले 3 महीने पहले से आप बुक करें तो उससे ज्यादा कंपेयर किया तो ऑलमोस्ट डबल या कभी कभी ट्रिपल 4 गुना भी बढ़ जाता है। वही चीज अगर 3 महीने पहले अगर आप एडवांस भी प्लान करते हो, अगर आप अनसर्टेनिटी भी हो, आप जाना अनसर्टेनिटी मतलब लास्ट मोमेंट में कैंसिल हो सकता, ये डर आपको होना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस है। जैसे 100% रिफंडेबल ऑप्शन, आप बुक करने के टाइम में कोई भी हॉलीडे पैकेज हो, एयर टिकट हो या नहीं तो होटल बुकिंग हो, कोई भी चीज आप बुक करने के टाइम पे एक 5 से लेके 5 से लेके 8% ज्यादा पे करोगे तो आपको 100% रिफंडेबल ऑप्शन मिलेगा लास्ट मोमेंट में। इवन आधा घंटा 10 मिनट पहले भी आप कैंसिल करोगे आपको पूरा 100% रिफंडेबल मिलेगा, ये ऑप्शन है। आप सोच के चलिए, अगर आज की तारीख में 3 महीने अगर पहले बुक करोगे, आपकी एयर टिकट और होटल अगर 20,000 में मिलनी, वही चीज अगर 15 दिन पहले बुक करो तो ये 60,000 हो जाता, राइट। बट ये 20,000 की बुक करने के टाइम में आप एक 2,000 एक्स्ट्रा एडिशनली पे करके आप 22,000 होता, बहुत सारा बजट होता आपको। तो हमेशा ये सजेस्ट करते हैं कि क्योंकि पहले जैसा नहीं रहा, पैंडेमिक से पहले जैसा नहीं रहा सिचुएशन, पैंडेमिक के बाद हमने बहुत सारा सोच समझ के ट्रैवल फैटर्निटी हो, टूरिज्म फैटर्निटी, हॉस्पिटलिटी फैटर्निटी, बहुत सारा ऑप्शंस लेके आए कंज्यूमर के लिए। तो हम चाहते हैं कि एडवांस में प्लान करें कोई भी चीज। अभी पैंडेमिक के बाद हर कोई कंट्री, यूएस से लेके यूरोप हो, इवन इंडिया में भी बहुत सारा पहले जैसा नहीं रहा। पहले के अनसर्टेनिटी को वैसे 10 दिन पहले कोई लास्ट मोमेंट में तब का तब बुक करके जाते थे, बट अभी लोग अभी बदल गए। 3 महीने पहले, 6 महीने पहले, कभी कभी 1 साल पहले भी एडवांस बुकिंग 100% पे करके रहते विद इंश्योरेंस ऑप्शन के साथ। उसमें बहुत बचत होता। आप लास्ट मोमेंट पे बुक करेंगे और वही चीज 3-4 महीने पहले बुक करेंगे, उससे आपको 2 हॉलीडेज हो जाएंगे। सही बात है रघु साहब की, यही आज हम दर्शकों को बताने और यही इस कार्यक्रम का मकसद है कि पहले हमने वो छुट्टियों का कैलेंडर बताया और फिर कहा कि आप अगर अभी से तैयारी करेंगे, क्योंकि सारा खेल ही उस चीज का है कि इफ यू बुक इन एडवांस तो आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, ह्यूज सेविंग आप करते हैं, आपके दिमाग में क्लियर रहेगा। राइट, दुष्यंत भल्ला साहब भी जुड़ गए। तो दुष्यंत साहब, अब अक्सर ये होता है 3 हिस्से हैं इसके। देखिए, एक तो आपको पहले तो डेस्टिनेशन चूज करना होता है कि मेरे को जाना कहाँ है, बड़ी कंफ्यूजन तो इसी में रहती है कि मैं जाऊं कहाँ, और घर में सबके अलग अलग विचार रहते हैं। दूसरा होता है एयर टिकट की बुकिंग और तीसरा होता है होटल की बुकिंग, और फिर आप जहां जो जगह चूज करते हैं फिर वहां का घूमना फिरना अलग है। तो मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जो ये जाना कहाँ वाली बात है, इस पर आप कैसे डिसाइड करेंगे? आप साल के आखिरी वाले हिस्से में जा रहे हैं जहां पर मतलब ठंड का मौसम होगा, किस हिसाब से अपना डेस्टिनेशन चूज करना चाहिए? कई बार लोगों को लगता है अरे गलत आ गए, यहाँ नहीं आना था। थैंक यू विपिन जी। इसको हम ऐसे डिसाइड करते हैं कि हमारा भी पूरा एक प्रोसीजर होता है जहाँ पे हम लोगों को रिकमेंड करते हैं। सबसे पहले तो आपका बजट, कि आप एक्चुअली कितना स्पेंड करना चाहते हो। उसके बाद आप कितने दिन के लिए जाना चाहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप कोई भी यूरोप का जैसे एक्सक्लूसिव एक्सपीरियंस, आप लैपलैंड, नॉर्दर्न लाइट्स, वहाँ एक सांता क्लॉज विलेज है विच इज एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू बी। आप अगर कोई सफारी करना चाहते हैं तो ये सारे थोड़े लंबे वेकेशन है। आजकल इंडिगो ने इतनी सारी फ्लाइट शुरू कर दी है विद इन 5-6 आवर्स। अगर आप देखें बाकू, जॉर्जिया, अल्माटी, ये सारी डेस्टिनेशंस 3-4 दिन की होती हैं एंड कैन बी इजीली डन लाइक यू नो विद इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो एक आपकी ये ड्यूरेशन हो जाता है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया कुछ प्लान करते हैं जिनकी फ्लाइट्स मिनिमम 12-13 घंटे की हैं, तो इजीली आपके 10 दिन का पैकेज वहां पे बनता ही बनता है। एंड देन यस, इफ यू वांट टू सी द वर्ल्ड्स बेस्ट फायरवर्क्स ऑन द हार्बर ब्रिज इन सिडनी, तो वो उसके लिए फिर उतना लंबा ट्रिप भी बनता है। तो ये कहाँ जाना है, बहुत सारे इन 2 चीजों से मेन होता है, आपको कितने दिन के लिए जाना है और क्या बजट है आपका। जितना आप इंटरनेशनल जितना दूर जाओगे उतना एक्सपेंसिव है, स्पेशली इस टाइम पे जब सब घूमते हैं, सब कुछ महंगा तो होता है। तो आप जितनी जल्दी प्लान करेंगे उतना आपको बेटर अवेलेबिलिटी मिलती है एंड उतने आपको एक्सक्लूसिव एक्सपीरियंसेस मिलते हैं वहां जाने के लिए। बिल्कुल। हम आप सभी मेहमानों से आपके जो स्पेशलाइज्ड टूर मतलब आप जो डेस्टिनेशन बताएंगे वो तो हमने आपसे पूछे, तो दर्शकों को बताएंगे। अभिषेक, अब यहाँ पर एक और चीज है कि 2 चीजों में एक डिबेट चलती है हमेशा, विद इन इंडिया घूमे या आउटसाइड इंडिया घूमे। एक ये भी है कि भाई आप बाहर जा रहे हैं तो डिफरेंट आपको एक्सपीरियंस मिलता है, लेकिन एक डिबेट ये भी होती है कि अपने देश के अंदर इतना कुछ है कि आप यहाँ भी घूम ले। कई बार ये भी डिबेट चलती है कि बाहर जाना ज्यादा सस्ता है बनिस्बत इंडिया घूमने के। अब ये मिथ भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। इसमें कैसे डिसाइड करें, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ कंफ्यूज होते हैं। थैंक यू विपिन। विपिन, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मेरा मानना यह है कि अपना देश घूमना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अपने देश में भी कुछ एक चीजें हैं जो कि बहुत अच्छी हैं
जैसे कि आप हिमाचल में देखेंगे तो मनाली इज अ ब्यूटीफुल प्लेस, राइट। इन उत्तराखंड कॉर्बेट, नैनीताल, ऋषिकेश, and in Rajasthan we do have lot of places like Udaipur is there, Jaipur is there, right, Jaisalmer is there. You can go to Goa, right, that is मतलब कि a famous and hot city, right, of India as और अभी मैं आज बताना चाहूंगा जैसे कि आज विश्व पर्यावरण दिवस है, तो ये हम सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और इसको बहुत ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम लोग इसको सब लोगों को ये जानकारी दे रहे हैं। तो मेरा मानना यह है कि इंडिया में घूमना ज्यादा बढ़िया है और इंडिया में बहुत से ऑप्शंस हैं टूरिस्ट के पास जहां पर वो जा सकते हैं। और इसके लिए जैसा आपने बताया कि आफ्टर कोरोना डिमांड और सप्लाई जो है वो एक बहुत बड़ा रेशो है, इसीलिए जैसा कि रघु जी ने बताया कि पहले से प्री प्लान करना चाहिए टूर्स को ताकि वो हमारे बजट में आए। और भारत सरकार ने भी बहुत अच्छी चीजें इंडिया के अंदर डेवलप की हैं, जैसे रोड्स अच्छे डेवलप हो गए हैं, अच्छे अच्छे हवाई अड्डे आ रहे हैं, हवाई अड्डों को भी अच्छे से मेंटेन किया जा रहा है और कनेक्टिविटी फ्लाइट्स की बहुत अच्छी है। तो मेरा मानना यह है कि इंडिया में ही घूमें, जहां तक कि अपने ही मतलब कि देश को अपना जो है इनकम जो है वो अपने ही देश में दी जाए। हाँ ठीक है, ये भी एक तरीका है, ये भी एक सोच का थॉट हो सकती है, लेकिन हम तो दोनों तरह के ऑप्शंस यहाँ पर लोगों को बता रहे हैं, राइट। तो सीधे ऑप्शंस पे आते हैं। तो रघु साहब, मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूँ। अब जबकि ये हमने छुट्टियों का कैलेंडर पूरा बता दिया है, क्या वो आइडियल ऑप्शंस हो सकते हैं? एक एक दो कर के आप हमें बताएं, जहां पर अगर कोई चाहे कि मैं 3-4 दिन की छुट्टी में 1-2 दिन क्लब करके हो आऊं, और जहां पर वो चाहे कि नहीं मैं 3-4 दिन की जो ये छुट्टी वीकेंड को मिलाकर इसमें चला जाऊं, मेरे मनी मतलब पॉकेट पे भी वो इजी रहे। क्या ऑप्शंस आपके मन में पहले आते हैं? अगर मैं विद इन इंडिया बात करूं, फिर हम आपसे इंटरनेशनल ऑप्शंस भी लेंगे। पहले अगर इंडिया के डोमेस्टिक की बात करें, जैसा मेरे मित्र ने कहा, पैंडेमिक के बाद सोच बदल गई। पैंडेमिक से पहले ये सोच थी कि अगर 25-30 हजार 40 हजार भी अगर बजट में लोग इंटरनेशनल घूमने के जाते थे, बट अभी जो इंडिया का जो डोमेस्टिक का जो टूरिज्म का जो सेक्टर का जो बढ़ाव अभी मिला पोस्ट पैंडेमिक के बाद में, अल्टीमेट लाइक जैसा कश्मीर जैसा पुराना 100-200 ईयर्स में कभी एक्सपीरियंस नहीं किया कोई लोकल्स ने, वैसा बढ़ा हुआ है डोमेस्टिक में। तो अगर 3 नाइट 4 नाइट्स का अगर छोटी मोटी बात करेंगे अगर, तो डिपेंड जियोग्राफिकल डिपेंड है, लोग क्या करते हैं कोई पास में हो, या नहीं तो साउथ वाला नॉर्थ जाना पसंद करेंगे, नॉर्थ वाला साउथ आना पसंद करेंगे, या नहीं तो वेस्ट जाना पसंद करेंगे, जैसा गोवा बीचेस। जो पहाड़ी इलाके के लोग जो रहता है दिल्ली नॉर्थ साइड में, वो बीच एरिया में जाना की पसंद करेंगे। सो 3 नाइट अल्टीमेटली गोवा इज अल्टीमेट डेस्टिनेशन। गोवा के अलावा अगर बात करेंगे तो कश्मीर है, कश्मीर के अलावा हिमाचल जैसे शिमला मनाली या मैक्लोडगंज हो गया, नहीं तो अगर उत्तराखंड की बात करेंगे तो 3-4 नाइट्स में अगर आप मसूरी कानाताल इज अ वेरी बेस्ट ऑप्शन, ऋषिकेश इज देयर, केरला वंस अगेन केरला इज ऑलवेज 3-4 नाइट्स मिनिमम, केरला इज देयर। सो ये सारा डेस्टिनेशन है, लाइक पीपल आर स्पेंडिंग। अभी पहले जो 25,000-30 हजार में भी लोग इंटरनेशनल घूमने को पसंद करते थे डोमेस्टिक से ज्यादा, बट अभी लोग इवन 5 लाख रुपए भी खर्च करके डोमेस्टिक में पसंद कर रहे हैं पोस्ट पैंडेमिक का। बट अभी 2-3-4 महीने से हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो स्लोली इंटरनेशनल जाने के लिए ये जो ट्रैफिक जो बढ़ने से स्टार्ट हो गया 3-4 महीने से इंटरनेशनल। अभी लोग इवन यूएस से जा रहा है, यूरोप जा रहा है, टर्की जैसा लोकेशन जा रहा है इंटरनेशनल में। दुबई इज अगेन फ्रेंडली डेस्टिनेशन चीप में अगर बात करेंगे, दुबई इज देयर, थाईलैंड है आपके पास, श्रीलंका है। श्रीलंका बहुत सिचुएशन है कि अभी श्रीलंका एकदम तैयार हो गया टूरिज्म के लिए, तो श्रीलंका इज डूइंग वेरी वेल। अभी क्रिकेट मैच हुआ तो हमने देखा था क्रिकेट मैच में कितना वहां पे जाने के लिए फ्लाइट नहीं मिल रहा था, होटल्स नहीं मिल रहा था वो टाइम पे, एंड सब चीज डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। ऐसा बहुत सारे डेस्टिनेशन है, जैसे नेपाल ऑल्सो। ये आपने एक बड़ा सही बोला। अच्छा, इंडिया में इस दौरान वर्ल्ड कप भी चलेगा अगली 1-2 महीने तक, तो थोड़ा सा जिन सिटीज में मैचेस होंगे वहां का भी आपको ध्यान रखना होगा कि उस समय फ्लाइट्स और होटल्स के थोड़े से दिक्कत आ सकते हैं। वेल दुष्यंत, ये आप हमें बताएं कि एक होता है कि कोई सोलो मतलब खुद का प्लान बनाए, एक होता है कि मैं पैकेज खरीद लूं, वो भी एक डिबेट है लंबा, लेकिन मैं अभी उसमें नहीं जाता कि पैकेज करना चाहिए या फिर खुद का। लेकिन अगर पैकेज ही चुनना है, जो कई बार अवेलेबल रहते हैं और बहुत सारे लोग उसको ऑप्ट करते हैं, लेकिन वो इतना सारा भीड़ होता है और इतने टाइप का पैकेज होता है कि आपको समझ नहीं आता कि किस में क्या है। तो व्हेन यू आर गोइंग टू सिलेक्ट अ पैकेज ऑन एनी वेबसाइट और ऐप और एनीवे, क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, क्या देखना चाहिए उस पैकेज के अंदर? अच्छा, लगता है
दुष्यंत से संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। चलिए आ गए शायद। दुष्यंत जी, क्या आप मेरा सवाल सुन पाए? हाँ जी, मैंने आपका सवाल सुना था, सॉरी। यस, जब आप पैकेज सुनते हैं कोई भी ऑनलाइन या कैसे भी, तो आपको ये देखना है एक तो कि आपको जो होटल्स मिल रहे हैं या फिर जो फ्लाइट्स मिल रही है वो कन्वीनियंट कितनी है, क्योंकि इस टाइम पे बहुत बार आप सस्ता करने के चक्कर में आप सिटी से बाहर रुक जाओगे, और जब आपको पता है न्यू ईयर्स पे आप जिस चीज के लिए जा रहे हो, अगर वही बहुत दूर है तो वहां पे आपके उल्टा ज्यादा पैसे लग जाते हैं। सो यू हैव टू मेक श्योर कि जब भी आप कोई पैकेज चुने तो उसमें जो है फ्लाइट्स और होटल सब बड़े कन्वीनियंट हो, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसमें इंक्लूजन्स क्या क्या है, आप अगर जैसे आप कह रहे थे कि वो एक हमेशा डिबेट रहेगी कि अपना पर्सनलाइज बनाएं या फिर आप पैकेज में जाएं, तो दोनों के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। ऑब्वियसली पैकेज में आपका खाना और सब कुछ कवर्ड होता है, एंड अपने में आपको सब कुछ खुद करना पड़ता है। बट अगर आपको अपने अकॉर्डिंग ही करना है सब कुछ, विच वी ऑल्सो से कि अगर वेकेशन आपकी अपनी आप अपने अकॉर्डिंग करें, तो अपने अकॉर्डिंग आपको सब कुछ अपने अकॉर्डिंग मिलता है। यहाँ पे आपका होटल आपके अकॉर्डिंग लोकेशन पे होता है, फ्लाइट्स आपके अकॉर्डिंग होती है, आपको बिजनेस क्लास या फर्स्ट क्लास जैसे भी करना है वो हो जाएगा। तो दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स है, मैं कहूँगा। पर बहुत सारे लोगों को क्या उतना समझ आता नहीं है, बहुत सारे लोग रिसर्च उतनी करना नहीं चाहते हैं, तो समटाइम दे जंप टू डायरेक्टली टू द पैकेज थिंग। चलिए मुझे छोटा सा ब्रेक लेना है यहाँ पर, लेकिन ब्रेक के बाद कुछ और डेस्टिनेशंस पे बात करेंगे और कुछ और चीजें पूछेंगे अपने एक्सपर्ट से कि हाउ टू मेक योर ट्रिप अ परफेक्ट वन, जहां पर आप उसे एंजॉय भी करें। ऐसा ना हो जाए कि आपको लगे कि पैसा तो मैंने बहुत सारा खर्च किया लेकिन मुझे मजा तो आया नहीं, क्योंकि इन दिनों हर डेस्टिनेशन पे काफी भीड़ है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बातचीत जारी रहेगी। छोटी बड़ी कर लो घुमक्कड़ी, हम बात कर रहे हैं कि कैसे आप अभी से कैलेंडर में देख लीजिए, अपनी छुट्टियों को लॉक कर लीजिए, क्योंकि आने वाले 2-3 महीने में टिल ईयर एंड बहुत सारी छुट्टियां, लॉन्ग वीकेंड्स आ रहे हैं और उनकी तैयारी अगर आप आज से करेंगे, अगर आप घूमना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, तो आपको काफ़ी किफ़ायती भी पड़ेगा और आप अच्छी जगह ट्रैवल कर पाएंगे। राइट, तो आप बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। अभिषेक, होटल बुकिंग एक अपने आप में भी फिर से टास्क होती है, उसको करते वक्त क्या ध्यान रखना चाहिए? होटल बुकिंग में बेसिकली काफी सारे पोर्टल्स हैं और काफी सारे ट्रैवल एजेंट्स हैं जो ऑफलाइन बुकिंग्स करते हैं। तो होटल बुकिंग करते समय पहले तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो बजट है वो क्या है, जिस बजट का होटल हम बुक कर रहे हैं उसमें फैसिलिटीज क्या हैं, फैसिलिटीज के बाद उस होटल की कैंसिलेशन पॉलिसी क्या है, कि यदि हम ट्रिप को पोस्टपोन करते हैं या ट्रिप को कैंसिल करते हैं तो हमको रिफंड क्या आएगा। तो यही सब चीजें हैं जो कि हमारे को होटल बुकिंग के लिए ध्यान में रखनी चाहिए। राइट। एक आजकल होम स्टे का भी काफी ऑप्शन लोग सिलेक्ट करते हैं, एयरबीएनबी या उस तरह की दूसरी कई चीजें हो गई हैं, क्या वो भी एक अच्छा अल्टरनेटिव होता है? अच्छा अल्टरनेटिव सर, जैसे कि आपको मैं बताऊं, जैसे कि लॉट ऑफ हिल स्टेशंस आर देयर, वहां पर एक अच्छे होम स्टेज डेवलप हुए हैं जिसको आप एयरबीएनबी से बुक कर सकते हो, ट्रैवल एजेंट से बुक कर सकते हो या फिर उनके खुद के वेबसाइट से बुक कर सकते हो। तो वो एक अच्छा ऑप्शन है होम स्टे वाला भी, जो कि फैमिली के साथ या बड़ी फैमिली के साथ जा रहे हैं तो होम स्टे भी बुक कर सकते हैं। उधर आप कुकिंग भी अपनी कर सकते हैं, वहां पर उन्होंने अच्छे किचनेट्स भी प्रोवाइड किए हुए हैं। राइट। रघु, एट लास्ट की अगर हमें मतलब एक छोटे हॉलीडे 5 दिन 7 दिन पकड़ लीजिए चलिए, और उसमें कुछ अच्छा इंटरनेशनल ट्रैवल करना है जो बहुत ज्यादा जेब पे भारी भी ना हो और आप बाहर होके आए, उसमें क्या अच्छे ऑप्शंस हो सकते हैं? देखिए, अगर फैमिलीज रहेंगे, फैमिलीज के लिए थाईलैंड में पुकेट करा भी अच्छा ऑप्शन है, फैमिली जिनका बच्चे हो, फैमिलीज हो। उसके अलावा दुबई इज अगेन गुड ऑप्शन, बहुत सारा आपका एक्टिविटीज रहेंगे वहाँ पे और कम बजट में हो सकता है, इवन फ्लाइट, होटल, बाकी चीज भी। इसके अलावा जैसा मैंने पहले कहा, श्रीलंका हो गया, या नहीं तो अदर डेस्टिनेशन पे अगर बात करेंगे, सिंगापुर मलेशिया दोनों भी मर्ज करके कर सकते हैं नजदीक में, एक 5 नाइट 6 नाइट्स। अभी आजकल बहुत क्रूज टूरिज्म का भी बहुत बड़ा हुआ है, तो डोमेस्टिक में भी और इंटरनेशनल में भी लोग अभी क्रूज टूरिज्म 3 नाइट्स 2 नाइट्स 5 नाइट्स 4 नाइट्स, तो अलग अलग तरीके से क्रूज टूरिज्म प्लस लैंड पैकेज दोनों मर्ज करके भी दे रहा। तो ये क्या होता है, एक ही टाइम में आपको क्रूज टूरिज्म भी हो जाएगा, वहां का जो लोकल डेस्टिनेशन 2-3 डेस्टिनेशन भी कवर हो जाएंगे एक ही बजट में। ऐसा बहुत सारा ऑप्शन है इंटरनेशनल में भी और डोमेस्टिक में भी। इवन अगर 7 नाइट्स अगर आप बात कर रहे हो तो टर्की है, या नहीं तो यूरोप का डेस्टिनेशन अगर अक्टूबर तक अगर बात करेंगे तो वापस फिर फरवरी मार्च से वापस स्टार्ट हो जाएगा यूरोप का। तो चलिए, मतलब आई थिंक कि काफी सारे डेस्टिनेशंस हैं जो 4-5 दिन में भी किए जा सकते हैं, फिट टू योर पॉकेट भी होंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो तीनों गेस्ट ने भी बोला वो ये है कि
टू प्लान इन एडवांस। और इसीलिए हमने आपको अभी से छुट्टी का कैलेंडर बता दिया, डेस्टिनेशंस बता दिए, बुकिंग के समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, सोलो बुकिंग करें, पैकेज लें, क्या देखें क्या ना देखें। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि जल्दी प्लान करें, जल्दी बुक करें, तो वो आपको काफ़ी किफ़ायती रहेगा और आप बेहतर अच्छी तरह से सोच समझ के अपने डेस्टिनेशन को चुन भी पाएंगे। आई होप ये छुट्टियां आपके लिए खूब मज़े लेकर आएगी। तो खूब घूमिए, खूब घुमक्कड़ी कीजिए और हमारे तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।